अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एस्टोनिया फुली फंडेड स्कॉलरशिप, जिसमें आप विदाउट आइट्स विदाउट एप्लीकेशन फ़ी अप्लाई कर सकते हैं फॉर मास्टर, बैचलर एंड पीएचडी प्रोग्राम के लिए और रिसर्च प्रोग्राम के लिए। इसमें गवर्नमेंट ऑफ एस्टोनिया फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही हैं, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे आपने किस तरह अप्लाई करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद बरआं अगर आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर ऐड है, आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, सीवी, मोटिवेशनल लेटर या रिसर्च प्लान वगैरह बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बायो में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक ऐड है, आप इसको ज्वाइन करके मज़ीद आने वाली स्कॉलरशिप्स की वीडियो से अपडेट रह सकते हैं। चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे, स्कॉलरशिप्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड एकेडमिक स्टाफ। तो इधर आपको लिखा आ रहा है 2026-2027 के एकेडमिक ईयर के लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ एस्टोनिया फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही हैं, जिसमें सितंबर इनटेक 2026 है। तो इसमें आपको 2 से 3 तरह की स्कॉलरशिप्स हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास स्कॉलरशिप्स फॉर पार्टिसिपेशन इन समर स्कूल, ग्रांट फॉर रिसर्चर एंड एकेडमिक स्टाफ। अब जो स्कॉलरशिप फॉर पार्टिसिपेशन इन समर स्कूल है, इसमें आप बैचलर, मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो अप्लाई की लास्ट डेट है इधर उन्होंने मेंशन कर दिया, आप 1 अप्रैल से 1 मई 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें विदाउट आइट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। ये उन्होंने इधर आपको नीचे एप्लीकेशन का फॉर्म भी दे दिया है, ठीक है। आप इसको ओपन करोगे तो ये इधर उन्होंने आपको ईमेल दे दिया है। इस फॉर्म को आपने फिलअप करके इस ईमेल पे सेंड करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपके पास ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एकेडमिक स्टाफ। इसमें आप पीएचडी और रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें उन्होंने आपको एप्लीकेशन डेडलाइन मेंशन कर दिया है, 1 अप्रैल से 1 मई 2026 तक आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी सेम क्राइटेरिया है, इधर उन्होंने आपको मेंशन कर दिया है। इधर आ रहा है आपके पास अब अपेंडिक्स टू रिसर्चर एंड एकेडमिक स्टाफ स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपने फिलअप करके इस ईमेल पे सेंड करना है। तो नीचे आपके पास एक और स्कॉलरशिप आ जाती है, स्कॉलरशिप फॉर डिग्री एंड एक्सचेंज स्टडी इन एस्टोनिया, ठीक है। तो इसमें भी आप जो है खुद रीड आउट कर सकते हैं। हम इसमें आपको इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताएंगे आपने किस तरह अप्लाई करना है। अब नीचे हम इसमें देख लेते हैं इसमें कौन से कंट्री एग्जिस्ट करते हैं जिसमें जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास यूनिवर्सिटीज आती हैं जो इस स्कॉलरशिप्स को ऑफर कर रही हैं। ये आप देख सकते हैं, ये यूनिवर्सिटीज हैं जो इस स्कॉलरशिप को स्पॉन्सर कर रही हैं। अब ये आ रहा है आपके पास, दी एप्लीकेशन डेट्स फॉर दी 2026-7 एकेडमिक ईयर विल बी अनाउंस्ड बाय अगस्त 2026 एट द लेटेस्ट। तो इधर आपके पास आ रहा है कंट्री लिस्टेड। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये नीचे आपके पास कंट्री आते हैं डिफरेंट। आप देख सकते हैं इसमें पाकिस्तान जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मतलब पाकिस्तानी स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं तो हमें जो है वो इंडोनेशियन स्टूडेंट्स हैं और इस तरह जो है वो काफ़ी और डिफरेंट कंट्री के स्टूडेंट जो है वो हमारी वीडियोज़ को देखते हैं और जो है वो हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमने सर किस तरह अप्लाई करना है। तो वीडियो जो है ये खास उनको टारगेट करने के लिए हम बना रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें पाकिस्तान का नेम नहीं है, तो इसमें मतलब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। जी, तो ये आ जाते हैं आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिलअप करके और जो आपको मैंने ईमेल बताई थी आपने उस पे जो है वो सेंड कर देना है। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन एस्टोनियन नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर समर एंड विंटर स्कूल। आप देख सकते हैं द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड टू एजुकेशन एंड यूथ बाय 1 मई 2026। तो इन्होंने इधर आपको जो है वो डेडलाइन भी मेंशन कर दी है। नीचे आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें आपका मोटिवेशन लेटर इंक्लूड है, ठीक है। और इसी तरह सबसे पहले आपने जो है अपना पर्सनल डाटा इधर पुट करना है, फिर आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड पुट करना है, फिर आपने अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना है। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप विदाउट आइट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपका लेवल बनता है वो B2 लेवल बनता है। उसके लिहाज से आपने इधर अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो आपने इधर अपलोड करना है। फिर इधर आ रहा है आपके पास प्लान स्टडी इन एस्टोनिया। तो आप जो है इधर अपने इंस्टीट्यूशन का नेम लिखोगे, ठीक है। आपने कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया है और आप जो है वो कब अप्लाई करोगे, अपनी इनटेक वगैरह आप सब कुछ इधर जो है वो पुट करोगे। फिर इधर आ रहा है आपके पास मोटिवेशन लेटर। अब मोटिवेशन लेटर आपकी एप्लीकेशन, आपकी प्रोफाइल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसको आपने जो है इंतहाई एहतियात से बनाना है। इसके लिए आप हमारी टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन्होंने आपको मेंशन कर दिया है मोटिवेशन लेटर मस्ट बी 1500 कैरेक्टर विद स्पेसिस। तो आपने इस चीज़ को जो है वो अपने माइंड में रखना है। नीचे आपके पास एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। इधर आप जो है वो अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं आपका मोटिवेशन लेटर आ जाता है और फिर इसी तरह आपकी कॉपी ऑफ पासपोर्ट आती है। इधर अपना जो है वो आप एप्लीकेंट का नेम और इसी तरह जो है अपनी कंफर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट्स, ठीक है। इसी तरह जो है वो नीचे आप आई एग्री करके तो अपनी एप्लीकेशन को जो है वो फॉर्म को फिलअप करके तो आप इस फॉर्म को जो है वो सबमिट कर दोगे, जो मैं आपको ऑलरेडी ईमेल बता चुका हूँ। आपने जो है उस ईमेल पे इस फॉर्म को सेंड कर देना है। तो इस तरह जो है वो आपका अप्लाई हो जाएगा। मैं अगेन इस वीडियो में जो है वो आपको क्लियर कर रहा हूँ। इसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स नहीं अप्लाई कर सकते, हम जस्ट टारगेट कर रहे हैं इसमें अदर कंट्री, जिस तरह बांग्लादेश आ जाता है, श्रीलंकन स्टूडेंट आ जाते हैं।